हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं चैप्टर रियल नंबर के वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उस पूरे चैप्टर की समरी को डिफाइन करेंगे। चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, लेकिन अगर हमको वो सारी चीजें एक प्लेस पे मिल जाएं जिससे हमको पढ़ने में आसानी हो तो वो सारी चीजें हमारे लिए बहुत यूजफुल हो जाती हैं। और यही चीज मैं आप लोगों को आज यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसा आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ा है तो इस चैप्टर को पढ़ने में ऐसा लगा होगा कि इस पूरे चैप्टर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर हमको एक जगह पे मिल जाएं, एक ऐसे क्लास में डिस्कस कर लिए जाएं जो हम आसानी से समझ सकें, तो वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होंगे। और आज की इस क्लास में मैं आपको वही सारे पॉइंट्स बताऊंगा। इसमें हम लोग कोई एक क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, कोई किसी तरह के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, कुछ भी नहीं। सिर्फ यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि उस पूरे चैप्टर रियल नंबर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में हमेशा याद रखने हैं, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम बहुत आसान होगा और बहुत अच्छी तरह से उन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे अगर ये सारे पॉइंट आपने समझ लिए और अपने दिमाग में सेट कर लिए, यानी कि याद कर लिए। ठीक है, क्योंकि देखो याद तो आपको करना पड़ेगा, पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे। याद करने के मतलब ये नहीं है कि आप एक रोड लर्निंग कर लो, रट्टाफिकेशन मार लो, नहीं। आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तो अपने आप याद हो जाएगा वो। ठीक है, फिर उसको आप सपने में भी आसानी से बोल लोगे और आसानी से कर लोगे जब भी आपसे पूछा जाएगा तब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ चैप्टर रियल नंबर। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ चैप्टर रियल नंबर। तो अगर पहले पॉइंट की बात करें, इसका पहला पॉइंट क्या होगा उसके बारे में बात करें, तो हम लोगों ने पढ़े हैं इसमें एचसीएफ, एलसीएम, ये सब पढ़ा है। ठीक, तो उसी को मैं यहां पे देखता हूं, उसी के लिए मैंने पॉइंट बनाया है। इफ ए एंड बी आर टू नंबर, अगर ए और बी दो नंबर्स हैं, ठीक है, वेयर HCF ऑफ ए एंड बी एंड LCM ऑफ ए एंड बी, ये आप फाइंड कर लेते हो। मतलब HCF LCM दोनों अपने ए और बी का निकाल लिया, देन तब क्या होगा, तब होगा HCF ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए बी। ये पॉइंट होगा, यानी कि जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखा है उसका मेन अगर इजीली वे में समझे तो यही निकलेगा। ये उस केस में होगा जब हमारे पास दो नंबर दिए जाएंगे, मतलब ए दिया जा रहा है और बी दिया जा रहा है। एक नंबर क्या है ए और दूसरा नंबर क्या है बी, इसका एचसीएफ ए बी, एलसीएम का ए बी। ठीक है, दोनों नंबर का जो होगा प्रोडक्ट जो होगा वो उन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। याद रखिएगा, एचसीएफ अगर आप निकालते हो इन दोनों नंबर का, वो इन दोनों नंबर का एलसीएम वो इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि इफ ए बी एंड सी आर थ्री नंबर्स, अब यहां पे ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर थ्री नंबर्स दे दिए गए यही सेम चीज आप थ्री में भी अप्लाई करने लगो, तो ऐसा नहीं है, वो गलत हो जाएगा। तब क्या होगा, HCF ऑफ ए बी एंड सी एंड LCM ऑफ ए बी एंड सी, देन तब क्या होगा, उस केस में हो जाएगा HCF ऑफ ए बी एंड सी मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ ए बी एंड सी इज नॉट इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ये चीज याद रखनी है कि दो में तो बराबर हो रहा है लेकिन तीन में बराबर नहीं होगा। मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूं, दो में बराबर होगा लेकिन तीन में ये बराबर नहीं होगा। तुम तीन में भी अगर इसको बराबर लाके रखने की कोशिश करोगे तो गलत हो जाएगा, फिर वहां पे ये मत कहना कि नहीं दो में था तीन में नहीं है। क्लियर है, तो ये तुम्हारा हो गया इस पॉइंट का दूसरा पॉइंट। अब उसके बाद क्या कह रहा है तीसरा पॉइंट, इफ P is a integer
P एक क्या है? P तुम्हारा एक इंटीजर है। इंटीजर आप सभी लोग जानते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। P इज अ इंटीजर। अब इसको आप इंटीजर बोलिए या इससे अच्छा है मेरे ख्याल से इसको आप प्राइम नंबर बोलो। यहाँ पे प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग देखते हैं। इफ P इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जानते हैं क्या होते हैं? जो खुद से डिविजिबल होते हैं उनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है। P इज अ प्राइम नंबर वेयर P स्क्वायर डिवाइड बाई A। P एक प्राइम नंबर है जहां पे P स्क्वायर अगर A से डिविजिबल हो रहा है, देन P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई A। अगर P स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है और P एक प्राइम नंबर है तो उस केस में यहां पर ये इसके बराबर हो जाएगा। P डिवाइड्स A स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको ऐसा ना लिखिए, इसको लिखिए P डिवाइड्स A स्क्वायर। थ्योरम में जैसा आता है P डिवाइड्स A स्क्वायर, ठीक है। देन P ऑल्सो डिवाइड A। P अगर A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड करेगा। जो P A क्या है? प्राइम नंबर है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग √2, √3, √5, √7 के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय करते हैं। इसके बाद अगला क्या है? इफ P इज अ प्राइम नंबर। फोर्थ पॉइंट, इफ P इज अ प्राइम नंबर। अगर P एक प्राइम नंबर है देन तब क्या होगा? दिमाग लगाओ थोड़ा। अगर P एक प्राइम नंबर है तो उस केस में अगर इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना होगा तो कैसे होगा? अगर P एक प्राइम नंबर होगा देन √P इज इरेशनल। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन करे हैं ना, √2, √3, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है तो √3 भी प्राइम नंबर होगा। इसी तरह से होता है क्योंकि वो एक इरेशनल होता है, प्राइम नंबर है इसीलिए इरेशनल हो जाएगा। तो ये जो है सारे पॉइंट्स, ये इस चैप्टर की पूरी कुंडली है, इस पूरे चैप्टर का सारांश है, इस पूरे चैप्टर की समरी है। अगर आप ये सारे पॉइंट अपने दिमाग में रखते हो, इन सारे पॉइंट पे फोकस करके क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। याद रखिएगा वो सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएंगे जो इस पूरे चैप्टर में दिए गए हैं। इस पूरे चैप्टर में है ही क्या? एचसीएफ है, एलसीएम है, रिलेशनल प्रूफ करना है और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस पे फोकस दीजिएगा कि ये सारे क्वेश्चंस आप इन्हीं सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखने के बाद तब सॉल्व करें। इज इट क्लियर? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उन तक भी मेरा ये मैसेज पहुंचे, उन तक भी इस क्लास के जो ड्रॉबैक्स हैं वो पहुंचे। ठीक है, आप लोग को ये क्लास जैसी लगी हो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।